बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग शुरू हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, शाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, मतवातर अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्द तूलो अर्ज़ से हमलावर हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इस जंग के अंदर अब तुर्की के खिलाफ ईरान भी मैदान में आ गया है। नाज़रीन, तुर्की को ईरान ने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं और साथ ही एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के ईरान ने अमेरिका को भी एक बड़ी और तबाहकुन धमकी दी है कि अगर हम पे मजीद पाबंदियां लगाई गई तो ईरान एटमी धमाके कर देगा। नाज़रीन, ये वही बात है जो हम मुसलसल आपसे कर रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। ये नहीं कहा कि हम एटम बम बना लेंगे, हम एटमी धमाके कर देंगे। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन रूस ने यूरोप को दिया है बड़ा सरप्राइज। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक ऐसी खतरनाक और तबाहकुन जंग शुरू हो चुकी है जो कि मैंने आपको पहले जो वीडियोस के अंदर डिटेल बताई है कि शाम के ऊपर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जितना भी इस्लामी मुज़ाहमती महाज है उसकी मदद कर रहा है और ईरान के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है। अब जैसे ही लिबनान की जंग बंद हुई है, इसके साथ ही ये फौरी तौर पे महाज शुरू हो चुका है और ख़ास तौर पे नाज़रीन इसमें जो दहशतगर्द ग्रुप है वो तहरीरुल शाम जो है, ये एक ऐसी तंजीम है जो कि आप यूं कह लीजिए कि पहले हलब के ऊपर जो शाम का शहर है हलब, उसके ऊपर ये काबिज थी। उसके बाद बशारुल असद की जो अफवाज हैं उसने उन्हें मार भगाया और यहाँ से निकाल लिया, उनसे आज़ाद करवाया। उसके बाद नाज़रीन ये अदलिब का जो एरिया है तुर्की के बॉर्डर के साथ मिलता है, वहाँ पे इन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत रहना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन वहाँ से अब इन्होंने एक बार फिर, पहले भी खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं, लेकिन अब नाज़रीन तुर्की जो इस पूरे मामले के अंदर ना तो स्टेक होल्डर है ना ही उसका कोई मामला बनता है। आज ईरान ने यही धमकी उसको दी है तो तुर्की की मदद से वो क्या कर रहा है कि वो तमाम के तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो है वो हलब पर दोबारा कब्जा करने के लिए वहां पे उन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए। नाज़रीन, हुआ एक्चुअली ये है कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर जब इन्होंने देखा कि जो शाम है वो उसका फ्रंट जो है वो खुला हुआ है इसके साथ इसराइल के साथ भी, तो उन्होंने सोचा कि अब शाम की हुकूमत इंगेज है, इस वजह से इसका फायदा उठाकर हलब के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, शाम की अफवाज और रूस की जानिब से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी है तुर्की को, तुर्की से कहा है कि अपनी हद में रहो जो इसकी दहशतगर्दों की मदद कर रहे हो, क्योंकि तुम ना तो यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उन एरियाज के अंदर तुर्की के फौजी अड्डे भी मौजूद है, उनकी एयरफोर्स भी मौजूद है, उनकी फौज भी मौजूद है। तो सवाल ये उन्होंने कहा है कि जब रूस वहां पे मौजूद है तो रूस की जो मौजूदगी है वहां पे एक अलग से अग्रीमेंट है उनकी गवर्नमेंट के साथ, उनके बिजनेस भी है और उनका दिफाई मुआहदा भी है। तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वहां पे, ना तुम्हारा कोई बिजनेस है ना तुम्हारा कोई मामलात है, तो तुम वहां पे जो दहशतगर्दों की मदद कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, अदरवाइज इसके संगीन नताए तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये खुली धमकी है ईरान की जानिब से तुर्की को कि अपनी हद में रहो और अपने आकाओं के इशारों पर, अमेरिका और इसराइल के इशारों पर जो कुछ तुम खित्ते के अंदर करने जा रहे हो ये एक आग से खेलने के मुतरादिफ है। अगर नाज़रीन ये मामलात होते हैं और हलब के ऊपर कब्जा हो जाता है तो यूं समझ लीजिए कि एक और बहुत बड़ी और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब यही कुछ जो है वो किया जा रहा है। उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा मौजूद है, ड्रोन्स तुर्की की जानिब से उनको फ्राहम किए जा रहे हैं और हमले पे हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर तकरीबन 20 गांव है जिनके ऊपर इन दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन, ये तहरीरुल शाम जो है बेसिकली ये अलकायदा की ही एक जदीद शक्ल है। नाम इसलिए इन्होंने बदला ताकि चूंकि अरब के अंदर और अमेरिका में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अलकायदा है वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है, तो तहरीरुल शाम जो है ये भी बिल्कुल अलकायदा की ही आप यूं कह लीजिए कि एक जदीद शक्ल है। तो उनकी जानिब से नाज़रीन बहुत बड़े लेवल पर अटैक शुरू कर दिए कि इस वक्त रूसी और शामी एयरफोर्स की जानिब से पेशकदमी की जा रही है और उनकी जानिब से हमला किया जा रहा है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार कर सकती है क्योंकि इस वक्त अमेरिका को खित्ते के अंदर मौजूद रहने के लिए शाम को खाना जंगी में उलझाने की जरूरत है। वो ये चाहता है क्योंकि कि
यहाँ पे तब जो इतना इस्लामी मुज़ाहमती महाज़ है, डेफ़िनेटली जब यहाँ पे मामलात आएँगे, जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है, डेफ़िनेटली यहाँ पे जो लेबनान है उनकी जानिब से भी लेबनान के साथ बॉर्डर मिलता है, तो उन्होंने अभी तक इतनी ज़्यादा हमायत की है। तो अब डेफ़िनेटली वहाँ पे अगर ख़तरात होंगे या यहाँ से बशार अल असद की गवर्नमेंट जाती है, मामलात इस तरह के बनते हैं, तो फिर हिज़्बुल्लाह की जो लाइफ़लाइन है, जो सप्लाई लाइन है, वो कट सकती है। तो इस वजह से उन्होंने भी डेफ़िनेटली इसमें आना है। तो अब तमाम तर तवज्जो शाम की जानिब दिलाने की इस वक़्त घनौनी प्लानिंग की गई है कि शाम का महाज़ इतना तपा दो कि इस्लामी मुज़ाहमत सारी की सारी यहाँ पे एंगेज हो जाए और गज़ा के अंदर इनको मनमानी करने और वहाँ पे तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने का मौका मिल जाए। नाज़रीन, इस वक़्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और हर गुज़रता हुआ लम्हा इसको मज़ीद खौफ़नाक बनाता जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बशार अल असद की मुलाकात हुई है नाज़रीन, और उस मुलाकात के अंदर बहुत अहम तरीन चीज़ें सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस हुई हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ये जो तहरीर अल शाम है, यहाँ पे यूक्रेन इनको जो है वो टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहा है। इसमें तुर्की भी है, अमेरिका भी है, इसराइल भी है और ये भी है। अब जो 2006 के अंदर जंग हुई थी नाज़रीन इनके साथ, तो उसमें हुआ ये था कि जो तहरीर अल शाम के दहशतगर्द थे, इनका जो इसराइल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इनका इलाज हुआ, वहाँ पे इनकी तस्वीर और वीडियोज़ आई, तो इससे साफ पता चल रहा है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है और ये यकदम इनका खुम्बियों की तरह उग आना और फौरी तौर पे इनका शाम के ऊपर हमले करना शुरू कर देना, ये इसी तरफ इशारा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द हैं, ये मदद इनकी यूक्रेन भी की भी कर चुके हैं और यूक्रेन जो है, वो इनकी भी यहाँ पे मदद कर रही है। यानी रशिया के खिलाफ इस वक़्त यूक्रेन भी यहाँ पे महाज़ गर्म कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है और इसराइल भी। अब इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से हैंडल करना है, ये नाज़रीन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक मामला है। अब देखें कि रशिया इससे किस तरह निमटता है। बहरहाल जब तक अब इसकी सरकोबी ना की गई, इन खतरात का खात्मा ना किया गया, तो ईरान के लिए भी मसाइल बनेंगे और शाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल और रशिया के लिए भी। सो डेफ़िनेटली इन तीनों ममालिक की जानिब से मिल के और इस्लामी मुज़ाहमत की जानिब से मिलकर इन खतरात से निपटा जाएगा। नाज़रीन, इस वक़्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने एक और बड़ी धमकी अमेरिका को भी दी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि अगर मुझ पर ज़्यादा पाबंदियाँ मज़ीद लगाई गई तो हम एटमी धमाके कर देंगे। नाज़रीन, इस बात पे गौर कीजिएगा ज़रा, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि हमने जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर गैस दाखिल करना शुरू कर दी है। ये फाइनल मरहला है यूरेनियम अफ़ज़ुदगी का और एनरिचमेंट यूरेनियम वैसे भी पहले भी उनके पास इतने बड़े लेवल पे है कि उन्होंने कहा कि हम 12 घंटे के अंदर एटमी धमाके कर सकते हैं। तो अब नाज़रीन, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगी तो हम एटमी धमाके करने पर मजबूर हो जाएँगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एक तो तुर्की को भी वार्निंग दी गई है, अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है। और इसके साथ ही एक और नाज़रीन बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। रूस ने नाज़रीन जो यूरोपीय ममालिक है उनको एक बड़ी धमकी दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जितने तुम मिसाइल बना रहे हो ना, जितने तमाम नाटो ममालिक मिलकर मिसाइल बनाते हैं, तो रूस उससे ज़्यादा अकेला मिसाइल बनाने की सलाहियत रखता है और बना रहा है। सो किसी गलतफ़हमी या भूल में मत रहना कि तुम हमला करोगे और उसके बाद तुम्हारे घर महफूज होंगे। हम तुम्हें तहस-नहस करके रख देंगे, कुछ भी तुम्हारा बाकी नहीं बचेगा। तो ये नाज़रीन इस वक़्त मामलात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप नज़र दौड़ाएँ, रशिया यूक्रेन वार है, वहाँ पे आपको अमेरिका नज़र आता है। ये जो शाम के अंदर मामलात चल रहे हैं, इसमें आपको अमेरिका नज़र आएगा। गज़ा वार में आपको अमेरिका नज़र आएगा। जहाँ पे भी आप देखेंगे दुनिया में मसाइल बने हैं, तो उसकी जड़ अमेरिका है और अब इसी वजह से ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि इसको खित्ते से निकाल बाहर करने में ही खित्ते की आफ़ियत है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।